सबके बारे में कि हनुमान जी से सबकी हालत ख़राब होती है। हनुमान जी की अगर कोई आदमी ठीक से भक्ति करे, ये जो मैंने बहुत सारे लोगों को बताऊं तो अब केस के बारे में बात करें तो मैंने ऐसे लोगों को दी, हज़ारों लोगों को दी है और शायद एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको इसका बेनिफिट नहीं मिला हो। ठीक है, अब बताऊँ आपको तो एक व्यक्ति थे, उनका एक बेटा था, तो उसको था कैंसर था बेटे को और शायद सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में वो पहुंच चुका था। तो उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो मेरे से बात हुई तो मैंने उनको बताया कि सर मैं बीमारियों का इलाज तो नहीं करता। ये मेरे लिए सबसे पहला केस था जब हनुमान चालीसा की ताकत मैंने अपनी आंखों से देखी थी। ठीक है कि भाई मैं कैंसर का इलाज तो नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने भी जितने भी केस में डील करता हूँ वो सभी लोगों को बताए हुए हैं, मैं बीमारी का कोई भी केस में डील नहीं करता। तो उस वक्त भी उस पॉडकास्ट में हमने थोड़ी बहुत बात की थी हनुमान चालीसा के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप मेरे को ये हनुमान चालीसा या कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं अपने बेटे के लिए कुछ तो कर पाऊँ। अच्छा, इलाज वो करा ही रहे थे, तो मैंने उनको हनुमान चालीसा प्रिंट करके इसी सेम फॉर्मेट में जो है, इसको बिल्कुल भी मैंने चेंज किया ना कोई इंक यूज़ की, जैसे ये है वैसे ही उसको स्कैन करवा के और एक माला जो जागृत अवस्था में करके असली रुद्राक्ष की मैंने उनको भेज दी। नहीं सर आप ये चालू कर दीजिए। शायद 3 महीने बाद उस बच्चे की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो गई, उसका कैंसर खत्म हो गया। ये मुझे नहीं पता किस तरीके से हुआ है, लेकिन उनका आज तक यही क्लेम है कि सिर्फ इस हनुमान चालीसा से कैंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आज भी है वो और डेली इसका उनका काम है, जॉब करते हैं, तो उनका बच्चा आज की डेट में अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो पहला एग्जाम्पल था मेरे लिए। क्या कोई स्पेशल मेथड है इसको पढ़ने का, या फिर जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, पावरफुल हो, या फिर नॉर्मल तरीका है? देखिए दीप भाई, स्पेशल मेथड तो नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो कुछ चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। क्या? जैसे कि एक तो आपको हनुमान चालीसा, दूसरा इसको जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिद्ध करना है, आपको इसका फल प्राप्त करना है, तो आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है और असली रुद्राक्ष, पहली बात। दूसरी बात, कोई ज़्यादा बड़ा पैटर्न नहीं है। आप डेली अगर दिन में कभी भी आधा घंटा देंगे बजरंगबली को, तो शायद आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ रहेंगे। पहले दिन से मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस दिन आप ठीक तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ पाएंगे, पहले दिन से आपको ऐसा फील होगा कि हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। घर में जैसे चला ली जी, ऑडियो बुक, म्यूजिक के थ्रू, कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। देखिए मैं आपको ये चीज़ आपको समझाऊं इन चीज़ों का, कि जब ये लिखा हुआ है जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, ना तो सुने लिखा हुआ है, इसको पढ़ने से ही आपको लाभ मिलेगा। अपने मुख से जो व्यक्ति पढ़ेगा उसकी लाइफ का ध्यान हनुमान जी को रखना ही रखना है किसी भी तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने हनुमान चालीसा पढ़ ली, जिस तरीके से, इसको क्या है, इसको विधि है इसका संकल्प करना, किस तरीके से आपको संकल्प करना है। ग्रह क्लेश, पैसों की समस्या उसकी लाइफ से दूर हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी में कोई भी समस्या हो, अब हनुमान जी के साथ लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं कहता हूँ चाहे आपका लव अफेयर हो, आप किसी को प्यार करते हो, ठीक है, मतलब अच्छे काम के लिए आप किसी को प्यार करते हो, उसके साथ शादी करना चाहते हो, नहीं बन रही है कोई व्यवस्था, आप सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको हनुमान जी का पाठ करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हनुमान जी की खुद तो शादी हुई नहीं, तो ये बेचारे जो नए बच्चे हैं या पारिवारिक समस्या है, तो उन्हें लोग हनुमान जी के पास जाने से थोड़ा सा सुख चाहते हैं, जबकि अरे उनकी खुद नहीं हुई, उन्हें ढूंढ के तो ला के दी थी भाई, वो गए तो थे खुद नहीं हुई थी, ढूंढ के तो ला के दी थी उन्होंने। तो अगर कोई श्रद्धा से, मन से, और जो विधि मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें हनुमान चालीसा को पढ़ने की, सिद्ध करने की सारी विधि इसमें है, जो उन्होंने गुरु जी ने हनुमान चालीसा रखा है, उन्होंने बाकायदा सिद्ध करने की विधि, उसका यंत्र इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको ठीक तरीके से कोई कर ले, तो मैं आपको कहो तो जैसे कहो पब्लिक जैसे मेरे से जिम्मेदारी लेना चाहे, मैं दे सकता हूँ कि हनुमान चालीसा ठीक से पढ़ लिया तो सारी चीज़ें आपकी खत्म है। हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ आपसे, कई लोग ये कहने लगे कि अगर हमने आपसे हनुमान चालीसा ले ली जी और नई रिजल्ट आया, वापसी ले लोगे? हाँ बिल्कुल लूंगा ना, वापसी ले लूंगा, लेकिन किसी को वापस देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने अब तक हजारों लाखों लोगों को ये दे चुका हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो घर घर में अभी तक जो प्रॉपर हनुमान चालीसा नहीं है जी, उसकी कुछ अंश या कुछ चीजें मिसिंग है, जिससे कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें मिसिंग है, जिससे प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पा रहे जी। क्या सोचा आपने, कैसे पहुंचाएंगे घर घर तक आप? देखिए इसके लिए मैं पिछले 8 या 9 महीने से मेहनत कर रहा हूँ कि लोगों तक मैं कैसे हनुमान चालीसा पहुंचा पाऊँ। ठीक है, इसके लिए मैंने कई सारी प्रेस पे बात की, कई सारी चीज, लेकिन अगर मैं किसी प्रेस पे बात करने जाता हूँ तो उनका सीधा सा है कि ठीक है सर हम इसको छाप देंगे, आप कहीं भी इसको सेल करवाइए, कोई इशू नहीं है, बंटवाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो इस प्रिंट में जो गुरुजी की लिखी हुई है, जो उन्होंने हाथ से लिखी है, जिस उससे लिखी है, उसको नहीं कर रहे, वो उसको उस तरीके से तैयार नहीं कर रहे। वो जैसा ये हनुमान चालीसा ना अपना,
हाँ, ऐसे तैयार करके ऐसे दे। तैयार करने का बोल रहे हैं लाल अक्षर से। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि लोगों तक कैसे भी करके ओरिजिनल स्थिति में पहुंचे। तो बहुत सारे लोगों से बात हुई। अब इसका मैं स्कैन करा के प्रिंट निकलवाऊँ अच्छी सीट पे, तो काफ़ी कॉस्टली जा रहा था। तो उसके लिए मैं बड़ा परेशान रहा। फिर मैंने बहुत सारी सर्चिंग की, लोगों से बात की, फिर मैंने खुद ने ही मशीनें खरीदी है। अच्छा, इसको ऐसे ही जैसे है ऐसे ही क्या प्रिंट प्राइस रिवील कर सकते हैं हम इस पॉडकास्ट में इसका? देखिए, इसका प्राइस मैं बताऊं आपको, सीधा सा रखा है मैंने हनुमान चालीसा प्लस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है लोगों के पास रुद्राक्ष की माला का। ओरिजिनल रुद्राक्ष। और उसके लिए भी मैं बड़ा परेशान हुआ कि लोगों को माला कैसे मिले। कुछ लोगों को पहले मैं हनुमान चालीसा भेजा खाली, उन्होंने कोशिश की, बाद में मेरे पास खबर आई कि सर ऐसे ऐसे काम नहीं कर रहा है। तो मैंने उनसे मालाएं मंगाई, उनको देखा तो किसी की तो प्लास्टिक की, किसी की आटे की। क्योंकि जो मार्केट में मालाएं रुद्राक्ष अवेलेबल है, आपको भी पता है कि 80% लोगों ने इसमें अब मिलावट कर दी है। और अगर आप ओरिजिनल प्रतिष्ठान पे जाएं, मतलब बड़े प्रतिष्ठान पे जाएं जहाँ पे आपको ओरिजिनल चीज़ मिल सकती है, वहाँ इसकी कीमत इतनी हो रही थी कि नॉर्मल बंदा इसको नहीं ले सकता। तो उसके लिए मैं खुद काफ़ी हरिद्वार, ऋषिकेश, सारी जगह जाके लास्ट में आके मेरे को नेपाल की तरफ रुख करना पड़ा। नेपाल ही गढ़ है जी, नेपाली गढ़ है। नेपाल में मेरी बात हुई तो वहाँ मेरे को वहाँ मेरे को रुद्राक्ष भी मिले। ये आपने नेपाल से लिया होगा? ओरिजिनल रुद्राक्ष जी। और सोच नहीं सकते कि आप ये रुद्राक्ष देखिए जरा, आप पहचानिए थोड़ा सा, अगर आप अभी कर रहे हैं तो। जी, कितने मुखी है? अभी थोड़ा सा मैं कम देख पा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 मुखी है। 7+13 का कॉम्बिनेशन है ये। एक उसको एक ही चीज बोला जाता है हाँ वैसे। जी, हाँ जी। ये ऊपर का 5 मुखी है। नहीं, 7 मुखी है ऊपर का, नीचे का 13 मुखी है। ये एक बार देख लीजिएगा, वापस आगे है ना। 7+13 का कॉम्बिनेशन है। 7+13। मैंने तो पंचमुखी रुद्राक्ष के लिए कोशिश की, जो लोगों के लिए रुद्राक्ष। आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उसमें बहुत कॉपी चल रही है आजकल। लेकिन लोगों ने कॉपी इतनी चला रखी है उसमें कि बस आप पूछो ही मत। लास्ट में आके मेरी नेपाल बात हुई है। नेपाल बात हुई, वहाँ से मैंने रुद्राक्ष ऑर्डर किए लोगों के लिए। फिर इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को एक थोड़ी सी क्या ठीक से नहीं पता होता। माला बाजार से अगर ओरिजिनल भी मिल रही है, बाजार से ली, बस काम चालू कर दिया। जबकि माला को सबसे पहले जागृत करना होता है, उसको शुद्ध करना होता है, जागृत करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। उसको जागृत ही बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैंने मालाओं को तैयार करवा के अपने यहाँ ही, ये सारा काम मैंने अपने यहाँ चालू करवाया। फिर मालाएं तैयार करवाई, उनको फिर जागृत करवाया ब्राह्मणों के जरिए, अपने Activate करना होता है रुद्राक्ष को, बिल्कुल एक्टिवेट सही। करके तो फिर लोगों तक पहुंचाया। तो रुद्राक्ष की जागृत माला प्लस हनुमान चालीसा, उसके साथ उसको सिद्ध करने की विधि, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने किताब में ली हैं। ओरिजिनल प्रिंट में इसका जो अभी लोगों ने दिखाई दिया था, सेम वही लोगों तक पहुंचाया है। माला रुद्राक्ष, इसके कोरियर वगैरह के खर्चे, लोगों तक पहुंचाने का कोरियर का खर्चा, प्लस कुछ टैक्सेस वगैरह हमें पे करने होते हैं। वो कुल मिला के हमने इसका एक सर्किल अमाउंट रखा है 1100 रुपये। ठीक है, तो 1100। ये नुकसान का फायदा है आप प्रॉफिट? जहां तक मुझे पता है, मुझे पता नहीं है, आप बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे, आपकी वैसे फीस शायद 3100 रुपये है। जी, मेरी जो कंसल्टेंसी आपकी है जी, वो 3100 रुपये है। तो आप 1100 रुपये में ये करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको पहले बता दूं, आप सभी को मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं खुद एक अलग बिजनेसमैन हूं। मैंने ये काम लोगों के लिए क्यों किया था, उसकी सभी को पता है। जितने भी लोग देख रहे हैं कि मैंने लोगों के लिए ये क्यों चालू किया। आज की डेट में मेरी कंपनी 200 करोड़ का टर्नओवर रखती है, तो मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता तो कम से कम नहीं है। ठीक है, लेकिन पैरों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं है। क्योंकि जब मैं लोगों के सामने आया तो सच बताऊं तो आज 3100 रुपये वाले जो अपॉइंटमेंट है, वो अभी मेरे 6 महीने तक के लिए ऑलरेडी बुक हैं। अब कोई व्यक्ति मेरे पास आए और उसकी मैं सहायता करूं, तो जो 6 महीने तक मेरे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक हैं, उसके बाद मेरा विचार यही रहा कि कैसे लोगों तक, कैसे, क्योंकि मेरी जो अपॉइंटमेंट टीम है उसके पास तो डेली कॉल आने हैं, डेली इंक्वायरियाँ आनी हैं, तो हजारों संख्या में लोग अभी भी कनेक्ट कर रहे हैं। अब उनकी मदद, जो भी लोग हैं जो मेरे से अपॉइंटमेंट लिए बैठे हैं, उनकी मैं कर रहा हूँ। करता तो इसी से हूँ, ठीक है, करता तो मदद में इसी बुक से हूँ।